नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में आने वाली जया एकादशी के व्रत की पूजा विधि व व्रत का सही मुहूर्त व इस व्रत को क्यों करते हैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगी। और बहनों, वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत स्किप करना। और इस वीडियो को पूरा देखने से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो। जया एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष 2024 में 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर सूर्योदय के अनुसार 20 फरवरी 2024 यानी मंगलवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें प्राण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का प्राण द्वितीयादशी तिथि में किया जाता है और द्वितीयादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर और द्वितीयादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से। एकादशी व्रत का प्राण हमेशा शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो 10वीं तिथि के दिन से ही आपके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्य करके और स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल देकर और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का समर्पण करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और रात में भजन भाव करना चाहिए। जितना भी आपसे हो सके एक अखंड दीपक एकादशी की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद दान की सामग्री निकाल कर या फिर किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाने के बाद ही खुद को भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो 10वीं से द्वादशमी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो ही एकादशी व्रत का फल आपको मिलता है। चलिए बहनों, अब जानते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है। बहनों, एकादशी माह महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी को आती है। शास्त्रों की मान्यता यह है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। पितृ अपनी योनि का त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 और मातृपक्ष की 10 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जो भगत व्रत को धारण करते हैं उनके पिता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां व माता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती है। वह पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा जो भगत इस व्रत को धारण करता है उसे समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। वह अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से हर विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। साथ ही पितरों की भी असीम कृपा प्राप्ति होती है। इसलिए
जया एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। जया एकादशी के व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। बिना व्रत किए हुए पूजा करते हो तो भगवान विष्णु की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।